घने जंगल में शेर निर्विवाद रूप से जानवरों का राजा था। वो इस भूमि के सभी जीवों पर शासन करता था और उसका प्रताप ऐसा था कि कोई भी उसकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता था। राजा अपनी साथी शेरनी से बहुत प्यार करता था और वे दोनों जंगल के सबसे शानदार गुफा में एक साथ रहते थे। शेरनी स्वभाव से दयालु और सुशील थी और सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। परंतु अप्रत्याशित रूप से एक अचानक आई बीमारी ने शेरनी का जीवन छीन लिया। ये खबर सुनकर शेर राजा दुख से लगभग बेहोश हो गया। वो शेरनी के निर्जीव ठंडे शरीर के पास बैठ गया और उसने गहरी दुख भरी दहाड़े निकाली। उस आवाज में अपने प्रिय को खोने की हताशा भरी थी और वो जंगल के हर कोने में फैल गई। जल्द ही शेरनी की मृत्यु का समाचार जंगल के सभी जीवों तक पहुंच गया। सभी जानवर राजा के गहरे दुख को समझते थे और वे ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने जरा सी भी बेपरवाही दिखाई तो वे इस दुखी राजा को नाराज कर सकते थे। झूठा मातम और लोमड़ी की चालाकी। इसलिए जानवर एक एक करके राजा की गुफा की ओर चल पड़े। वे अपना दुख और सम्मान व्यक्त करने के लिए शोक मनाना चाहते थे। लोमड़ी सबसे पहले पहुंची। गुफा में घुसते ही वो शेरनी के शरीर के पास घास पर गिर पड़ी। वो जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना बहुत तीखा और मर्मस्पर्शी था, मानो उसने अपना सबसे करीबी परिजन खो दिया हो। उसने रोते हुए टूटी हुई आवाज में राजा से कहा, रानी, आप हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़ गईं? आप हमेशा हम पर कितनी कृपालु थीं। आपका जाना पूरे जंगल के लिए एक नुकसान है। मैं अब आपका कोमल चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगी। लोमड़ी रुक रुक कर बुदबुदा रही थी, लेकिन चुपके से वो राजा की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी तरफ देख रही थी। उसके बाद भालू आया। वो भारी कदमों से चला और लोमड़ी की नकल करते हुए जमीन पर बैठकर विलखने लगा। हालांकि उसका रोना लोमड़ी जितना भावुक नहीं था, लेकिन उसका बड़ा शरीर थोड़ा कांप रहा था, जो उसके गहरे दुख को दिखा रहा था। फिर खरगोश, गिलहरी और बंदर, लगभग सभी जानवर गुफा में जमा हो गए। पूरा गुफा उनके रोने की आवाज से भर गया। कुछ जानवरों ने तो जबरदस्ती कुछ आंसू भी निचोड़ लिए, ताकि ये ना लगे कि उनका दुख सच्चा नहीं है। हिरण का स्पष्टीकरण। ठीक इसी दुखद माहौल में राजा ने अचानक देखा कि एक परिचित आकृति गायब है। हिरण। राजा ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसका दुख तुरंत नाराजगी में बदल गया। उसे याद था कि हिरण हमेशा विनम्र रहता था और राजा रानी दोनों को देखकर सम्मानपूर्वक झुकता था। पर अब रानी की मौत पर वो विलाप करने क्यों नहीं आया? राजा ने अपने गुस्से को दबाया और अपने पास खड़े तेंदुए को हिरण को बुलाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद हिरण हांफते हुए भागता हुआ आया। भागने के कारण उसकी सांसें तेज थी और उसके बाल भी थोड़े उलझे हुए थे। ये देखकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। वो दहाड़ते हुए खड़ा हुआ और हिरण को घूरते हुए धीमी गंभीर आवाज में पूछा, हिरण, जब सभी जानवर मेरी रानी के लिए शोक मनाने आए हैं, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम मेरी रानी का अनादर करते हो? क्या तुम्हें उनके जाने का जरा भी दुख नहीं है? गुफा में रोने की आवाज तुरंत बंद हो गई। सभी जानवर हिरण की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में कुछ दया और कुछ तमाशा देखने की उत्सुकता थी। राजा के क्रोध में कोई भी स्पष्टीकरण देना व्यर्थ होता, परंतु हिरण जरा भी घबराया नहीं। उसने सीधा होकर राजा को सम्मानपूर्वक झुककर सलाम किया। फिर उसने शांति और दृढ़ता से कहा, आदरणीय राजाधिराज, मैं रानी का अनादर नहीं करता और न ही मैं उनके जाने से दुखी नहीं हूँ। वास्तव में जैसे ही मुझे रानी की मृत्यु की खबर मिली, मैं बहुत दुखी हुआ और तुरंत शोक व्यक्त करने के लिए निकल पड़ा। परंतु जब मैं जाने ही वाला था, मैंने कुछ भेड़ियों को पास में घूमते हुए देखा। उनकी आंखें क्रूर थीं और वे मुझे ही घूर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से मुझे अपना शिकार बनाना चाहते थे। मैं उनकी पकड़ से बचने के लिए दूर भागने पर मजबूर हो गया, इसीलिए मुझे देर हो गई। हिरण रुका और फिर बोला, महाराज, मैं जानता हूं कि ऐसे गंभीर समय में भेड़ियों की बात करना उचित नहीं है, पर मुझे ये भी पता है कि अगर भेड़िए मुझे खा जाते तो मुझे यहाँ आकर रानी को अलविदा कहने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने अपने जीवन को इसलिए बचाया ताकि मुझे रानी को श्रद्धांजलि देने और आपकी सेवा करने का मौका मिल सके। राजा का निर्णय और पाखंड का पर्दाफाश। राजा ने हिरण की बात सुनी और उसे ध्यान से देखा। उसने देखा कि हिरण सचमुच भागकर आया लग रहा था। राजा का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने सोचा कि हिरण की बात तर्कसंगत है। हिरण जैसे कमजोर प्राणी को हमेशा अपने शिकारियों से खतरा रहता है। भेड़ियों से बचकर यहाँ आना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। राजा ने अपना हाथ हिलाया और हिरण से कहा, मैं समझ गया, तुम उठो। अगर ये भेड़ियों से बचने के लिए था तो मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम भी बाकियों के साथ शामिल हो जाओ और मेरी रानी के लिए शोक मनाओ। हिरण ने तुरंत धन्यवाद दिया और जानवरों के समूह में चला गया। हालांकि उसने दूसरों की तरह जोर जोर से रोना नहीं शुरू किया, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वहीं जो जानवर कुछ देर पहले दिल खोलकर रो रहे थे, उन्होंने जब हिरण का स्पष्टीकरण सुना तो उनके चेहरे पर स्थिरकार। शेरनी का अंतिम संस्कार एक ऐसे माहौल में समाप्त हुआ जो बाहर से गंभीर पर अंदर से हास्यास्पद था। जब जानवर चले गए, हो सकता है कि राजा अभी भी अपनी रानी को खोने के दुख में डूबा हो, लेकिन जंगल के सभी जीव जानते थे कि वो सामूहिक विलाप बस सत्ता के चारों ओर खेला गया चाटुकारिता का एक नाटक था।
हिरण ने अपनी बुद्धिमानी भरी बातों से न केवल अपना जीवन बचाया, बल्कि अनजाने में उस सत्ता के केंद्र के नीचे छिपी झूठी वफादारी और हास्यास्पद अनुष्ठानों का पर्दाफाश भी कर दिया।